तो दोस्तों आप यहाँ पे ये जो देख रहे हो ये है 3D प्रिंटेड प्लगइन लैंप और यहाँ आप इसे आराम से चेंज और असेंबल कर सकते हो। तो हमारे फैमिली मेंबर ने यानी हमारे सब्सक्राइबर ने 3 हफ्ते पहले इस प्लगइन लैंप पर वीडियो बनाने के बारे में कमेंट किया था, लेकिन इसे बनाने से पहले हम यहाँ पे लगातार 10 बार फेल हो चुके हैं। तो हमने इन सारे फेल्यूर्स को एनालिसिस करके इन प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। अब ये वीडियो आपके लिए कितना वैल्यूएबल है आपको यहाँ पे पता चला ही होगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एक भी स्टेप मिस मत करना। अब चलिए, अब मैं आपको यहाँ पे मून लैम्प प्लगइन को किस तरीके से बनाया जाता है उसे यहाँ पे दिखाता हूँ। तो इस फोटो को किस तरीके से एडिट करना है इसके बारे में हमने डिटेल जानकारी पिछले वीडियो में दे दिया है और उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हो। अब हमें यहाँ पे गूगल में लिथोपेन मेकर सर्च करना है और इस वेबसाइट पे हमें लिथोपेन ग्लोब मेकर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करते ही हमारा एडिट किया हुआ जो इमेज है उसे यहाँ पे हमें अपलोड करना है। तो इमेज को अपलोड करने के बाद यहाँ पे हमें प्लगइन के लिए कुछ सेटिंग्स को चेंज करना है। तो यहाँ पे अब मैं फिट इमेज टू स्पेयर अप्लाई करता हूँ और उसके बाद हमें यहाँ पे स्पेयर डायमीटर जो है उसे यहाँ पे 60 mm सेट करना है। उसे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हमें मैक्सिमम थिकनेस को चेंज नहीं करना है और मिनिमम थिकनेस को भी चेंज नहीं करना है। और उसके बाद सिलेंडर आउटर डायमीटर को यहाँ पे चेंज करना है 23.5 और उसके बाद यहाँ पे सिलेंडर हाइट को भी हमें चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं उसे 5 mm अप्लाई करता हूँ और सिलेंडर थिकनेस जो है उसे यहाँ पे मैं 2.5 mm अप्लाई करता हूँ। हमें यहाँ पे अब नीचे सिलेंडर लीड आउटर डायमीटर जो है उसे यहाँ पे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे उसे चेंज करता हूँ। तो यहाँ पे हमें उसे अप्लाई करना है 25 और उसके बाद दोस्तों हमारा यहाँ पे सारा सेटिंग्स प्लगइन के लिए सेट हो चुका है। अब दोस्तों लास्ट यहाँ पे डाउनलोड करने से पहले इस हमारे फ़ोटो को एग्जैक्टली हमारे स्पेयर में सेट करना है। तो मैं यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे फ़ोटो हमारा हो चुका है सेट। हमारा जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पे डाल के इस फाइल को STL फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ, क्रिएट STL। तो यहाँ पे हमारा फाइल हो चुका है डाउनलोड किया हुआ STL फाइल को यहाँ पे आप अल्टीमेकर क्यूरा में अपलोड करके इसे स्लाइस करना है और यहाँ पे हमें 2 सेटिंग्स को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वालिटी 0.2 mm प्रोफाइल को सेलेक्ट करके इनफिल को 100% अप्लाई करने वाले हैं और उसी के साथ बिल्ड प्लेट एडेजन जो है उसमें हमें ब्रिम टाइप को सेलेक्ट करना है और उसी के साथ जो ब्रिम विड्थ है उसे हमें यहाँ पे 5 mm अप्लाई करना है। और अब आप यहाँ पे आराम से विदाउट सपोर्ट 3D प्रिंट कर सकते हो। तो यहाँ हमारा मून लैम्प बनके तैयार हो गया है और हमारे परफेक्ट मेजरमेंट की वजह से ये देखिए दोस्तों आप इसे आराम से असेंबल कर सकते हो। और ये रहे हमारे किंग साहब विराट पाजी। तो ये वाला मून लैम्प आपको कैसे लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। क्या आप भी इस प्लगइन को परचेस करना चाहते हो तो मैंने आपके लिए इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब बारी है हार्ट लैम्प की। तो यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, आप हार्ट लैम्प के लिए कुछ इस तरीके के फोटोज को इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो यहाँ पे आप मैक्सिमम क्लोजअप फोटो को यूज कीजिएगा, अगर वो फोटो इतना क्लोज होगा तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हमने इस फोटो को सिलेक्ट किया है ताकि हमारी अनुष्का मैडम नाराज ना हो। तो इस हार्ट लैम्प के डिजाइन के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर उसे आपको देखना है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स को चेंज करना है, उन्हें अगर आपने चेंज नहीं किया तो आपका रिजल्ट कुछ ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपको डिफॉर्मेशन टूल में इन्फ्लेट ऑप्शन को 45 अप्लाई करना है और उसी के साथ यहाँ पे Z इंटेंसिटी को 19 सेट करना है। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है कि इस हार्ट लैम्प के बेस को
डिजाइन करना है। डिजाइन के लिए मैंने यहाँ पे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को यूज किया है। सॉफ्टवेयर का और प्लगइन बेस का डिजाइन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब यहाँ पे हमें इस हार्ट लैम्प को और इस प्लगइन बेस को दोनों को प्यार से जोड़ देना। तो अब मैं यहाँ पे ब्लेंडर सॉफ्टवेयर को यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो ओपन करते ही दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे पहले इस जो बॉक्स को मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ और अब हमें हमारे हार्ड फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे फाइल ऑप्शन में इंपोर्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करके HTML फाइल को क्लिक करता हूँ और अब हमें यहाँ पे हमारा जो हार्ड फाइल है, हार्ड का जो हमने रिसेंटली ZBrush में डिज़ाइन किया है, तो अब हमें उसे ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे इस फाइल को यहाँ पे HTML फाइल को ओपन करता हूँ। अपलोड करते ही थोड़ी देर के बाद फाइल यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे हमारा फाइल अपलोड हो गया है। तो अपलोड होते ही यहाँ पे आपको आपके फाइल का नाम शो होगा। तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा हार्ट लैम्प का फाइल। तो अब मैं इसे सेंटर में लाने के लिए राइट ऑप्शन क्लिक करके सेट ओरिजिन टूल में ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास इसे क्लिक करना है। तो क्लिक करते ही यहाँ पे एक पॉइंट आपके हार्ट लैम्प के सेंटर में शो होगा। तो अब हमें क्या करना है, इसके लोकेशन को ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में लोकेशन टूल में आपको x और y को 0 करना है। तो मैं यहाँ पे अब x एक्सिस को 0 और y एक्सिस को 0 सेट करता हूँ। तो हमारा लोकेशन अब यहाँ पे सेंटर में सेट हो गया है। तो यहाँ पे मैं जो भी इसे रोटेट या जूम इन जूम आउट कर रहा हूँ वो हमारे माउस के स्क्रॉल बटन की मदद से कर रहा हूँ। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, Z लोकेशन को भी सेट करना है। तो मैं अब यहाँ पे Z एक्सिस को सेट करने के लिए नंबर की 1 प्रेस करने वाला हूँ। तो 1 प्रेस करते ही आपके ब्लेंडर फाइल में फ्रंट व्यू शो होगा। तो अब मैं यहाँ पे इस Z एक्सिस को थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ डाउन साइड में। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो भी हमारा डिज़ाइन है, जो हमारे यहाँ पे ट्रायंगल्स दिख रहे हैं उसे हमें हाइड करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे Z को थोड़ा रेड लाइन के नीचे ड्रैग किया है। अब हमें इतने से पार्ट को यहाँ पे माइनस करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे -Z, यहाँ पे आपको जो कॉर्नर को दिख रहा है इसमें मैं -Z को सेलेक्ट करता हूँ। इसकी मदद से भी आप व्यूज़ को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा बॉटम व्यू शो होने लगा। तो अब हमें क्या करना है, ऐड मेश सेलेक्ट करके सिलेंडर को यहाँ पे सेट करना। तो इसको यहाँ पे डिज़ाइन करने के लिए आपको सबसे पहले यस की को सेलेक्ट करना है। यस की सेलेक्ट करते ही आप इस पेयर का स्केल बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इतना स्केल बढ़ा के यहाँ पे माउस को लेफ्ट क्लिक करके छोड़ देता हूँ। अब हमें एक्स एक्सिस में इसका स्केल बढ़ाना है। तो अब मैं यस और एक्स दोनों एक के बाद एक प्रेस करके इसे थोड़ा सा ड्रैग करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्पेयर का डिज़ाइन हो चुका है तैयार। लेकिन अब ये क्या हमारे एग्जैक्ट रेड लाइन के हिसाब से ड्रॉ हुआ है या नहीं, एक बार मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा रेड लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें और थोड़ा सा स्केल को बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे एस की को सिलेक्ट करके थोड़ा और ड्रैग करता हूँ और इस हमारे रेड लाइन से इसे मैच करता हूँ। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइन हो गया है मैच। अब हमें बुलियन ऑप्शन को सेलेक्ट करके इन दोनों पार्ट को एक में से एक रिड्यूस करना है। तो रिड्यूस हमें इसीलिए करना है क्योंकि यहाँ पे हमें एक टाइप का होल इस हार्ट लैम्प के नीचे मिल जाए, ताकि हम यहाँ पे हमारा जो लाइट का रोशनी है वो प्रॉपरली उसके अंदर पहुँचा सके। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले इस हार्ट लैम्प को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे मॉडिफायर प्रॉपर्टीज़ में जाके ऐड मॉडिफायर बुलियन ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमें सेलेक्ट करना है जिसे हमें रिड्यूस करना है। तो मैं यहाँ पे इस पेयर को सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी आपका ब्लेंडर थोड़ा सा समय लेगा उसे वहाँ पे रिड्यूस करने के लिए, तो आपको थोड़ा देर वेट करना होगा। तो यहाँ पे फाइनली हमारा जो बुलियन ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। और एक बार हमें इसे क्रॉस चेक करने के लिए इस पेयर को सेलेक्ट करके एच की मदद से इसे हाइड करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो स्पेयर का ड्रिल है वो परफेक्टली यहाँ पे अप्लाई हो चुका है।
अब हमें इस बुलियन ऑपरेशन को अप्लाई करना है, तो यहाँ पे मैं इसे अनहाइड कर देता हूँ सिलेंडर को, और यहाँ पे इस हार्ड लैम्प को सेलेक्ट करके इस हार्ड लैम्प को सेलेक्ट करके यहाँ पे हमें अप्लाई ऑप्शन क्लिक करना है। विदाउट अप्लाई आपका बुलियन ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसे सेलेक्ट करता हूँ, तो कुछ ही देर के बाद आपका ये भी बुलियन ऑपरेशन सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इस पेयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक ऑप्शन की मदद से इसे डिलीट करता हूँ। तो अब हमें हमारे प्लगइन बेस को भी यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो अब मैं और एक बार फाइल ऑप्शन में जाके यहाँ पे इनपुट STL सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब हार्ड शेप प्लगइन बेस STL फाइल को यहाँ पे मैं इंपोर्ट करता हूँ। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्लगइन बेस को एग्जैक्टली आपको नीचे ड्रैग करना है। तो मैं यहाँ पे और एक बार ट्रांसफॉर्म टूल में जाके इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसे इतना ड्रैग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, और एक बार स्पेयर को ड्रॉ कर लेना है। तो और एक बार मैं यहाँ पे -Z ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे हमें बॉटम व्यू मिलेगा। और एक बार ऐड मेश और स्पेयर सिलेंडर को यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है। सिलेंडर सेलेक्ट करते ही स्केल ऑप्शन और X एक्सिस स्केल ऑप्शन की मदद से इसका स्केल कम ज़्यादा करके हमें यहाँ पे इस प्लगइन के नीचे ड्रिल अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो सिलेंडर है उसका डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। तो मैं अब यहाँ पे इस बेस को इस पेयर के साथ माइनस करना चाहता हूँ। तो और एक बार मैं इस बेस को सेलेक्ट करके मॉडिफायर टूल में ऐड मॉडिफायर बुलियन ऑप्शन को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे अब मैं इस पेयर को सेलेक्ट करता हूँ। तो सेलेक्ट करते ही दोस्तों हमारा जो स्पेयर है वो इसमें से माइनस हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्रॉस चेक के लिए आपको और एक बार हाइड करके दिखाता हूँ। तो अब हमारा जो प्लगइन का लाइट है वो यहाँ पे आराम से हार्ड तक पहुँच सकता है। तो अब हमें इस बुलियन ऑपरेशन को अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं करता हूँ अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इस सिलेंडर को अनहाइड करके यहाँ पे इस सिलेंडर को हमें डिलीट करना है। तो राइट क्लिक डिलीट, और यहाँ पे आप इस लैम्प को एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आपका जो प्लगइन बेस और जो हार्ट है वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली असेंबल हुआ है या नहीं। तो एक बार मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करने के लिए हमारा जो स्क्रॉल बटन है उसकी मदद से यहाँ पे जूम इन जूम आउट करके एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या हमारा ये दोनों पार्ट एक दूसरे के साथ प्रॉपरली असेंबल हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे मैं पूरे यहाँ पे 360 डिग्री में रोटेशन करके एक बार चेक करता हूँ। तो यहाँ पे किसी भी तरीके के गैप्स अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे हमारे दोनों पार्ट्स प्रॉपरली एक दूसरे के साथ असेंबल हो चुके हैं। तो यहाँ पे हमें टॉप और बॉटम दोनों व्यू में हमने टॉप और बॉटम दोनों व्यू में चेक कर लिया है। तो अब हमें इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है STL फाइल में। तो यहाँ पे फाइल एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हमें इसे करना है STL। तो STL सेलेक्ट करने के बाद अब मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट करता हूँ और हमारे इस फाइल को रीनेम करता हूँ रानुष्कालव, और इस फाइल को अब हम करते हैं सेव। तो यहाँ पे अब हमें इस हार्ड लैम्प को सेम उसी तरीके से स्लाइस करना है जिस तरीके से हमने मून लैम्प प्लगइन को किया था। तो फाइनली बहुत सारे फेल्यूर के बाद ये हमारा हार्ड लैम्प बन गया है। हमारे इन सारे फेल्यूर का दुख सिर्फ आपका एक प्यार भरा लाइक और एक कमेंट की मदद से दूर हो सकता है। तो आपका ये प्यार हमें और नए मजेदार कंटेंट को और एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मोटिवेट करता है। तो दोस्तों और नए मजेदार कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।